इसराइल और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्ध के बाद भले ही जंग थमी हो, लेकिन मध्य पूर्व में शांति सिर्फ एक भ्रम साबित होने लगी है। अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने खाड़ी देशों, अमेरिका और इसराइल तीनों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि ईरान ने तेजी से अपने मिसाइल सिस्टम को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा साथी बना है चीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने गुपचुप तरीके से ईरान को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और बैटरियां सप्लाई की हैं। बदले में ईरान ने चीन को भारी मात्रा में कच्चा तेल बेचा है। इस सौदे की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि लगभग 90% ईरानी क्रूड ऑयल अब सीधे चीन को जा रहा है। यानी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान और चीन की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या चीन से मिली ये मिसाइल तकनीकी भविष्य में इसराइल के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि चीनी सिस्टमों पर अक्सर करके सवाल खड़े होते हैं। गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले इसराइल ने ईरान के कई मिसाइल ठिकानों पर हमला किया था, जिससे उसका एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से कमजोर करने का दावा किया गया था। अब ईरान उस गैप को भरने के लिए चीनी तकनीक का सहारा ले रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ने ईरान को लॉन्ग रेंज या हाई प्रिसीशन मिसाइल सिस्टम दिए तो इससे ईरान की जवाबी क्षमता बढ़ सकती है। यानी अगर भविष्य में इसराइल दोबारा हमला करता है तो उसे कहीं ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इसराइल ही नहीं, वाशिंगटन और उसके अरब सहयोगी भी इस डील को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्हें डर है कि चीन की यह आर्म्स फॉर ऑयल रणनीति पूरे पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दे सकती है। दूसरी तरफ चीन को भी इस कदम से कई फायदे हैं। उसे न सिर्फ तेल की निर्बाध सप्लाई मिल रही है, बल्कि वह मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वो भी बिना सीधे युद्ध में उतरे। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह नई ईरान चीन दूरी मध्य पूर्व के पावर बैलेंस को पलट सकती है? अगर ईरान के पास अब चीनी तकनीक से लैस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो अगली जंग पहले जैसी नहीं होगी और इसका असर केवल तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहने वाला। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे सकती है। चीन ईरान से तेल भरपूर मात्रा में आयात करता है, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक ईरान का करीब 90% तेल चीन आयात करने लगा है, जिसके बदले में वो ईरान को तकनीकी बेच रहा है और इससे कहीं न कहीं अमेरिका, इसराइल और अरब देशों के लिए खतरा पैदा हो चुका है। सवाल यही है, क्या चीन की तकनीकी ईरान को युद्ध में काम आ पाएगी? क्योंकि चीनी तकनीकी अक्सर करके सवालों के घेरे में रही है। क्या युद्ध में ईरान के लिए ये कदम सही साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यमन के हूती लड़ाकों ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया कि वो अब युद्ध में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाल ही में हूतियों ने जिस तरह से रेड सी में जहाजों को निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखाई है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि हूती ना तो अमेरिका से डर रहे हैं और न ही इजराइल से, बल्कि ये सीधे सीधे इन लोगों को चेतावनी देते हुए युद्ध में खड़े होने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। हाल ही के हमलों की बात करें तो हूतियों ने रेड सी में 2 वाणिज्यिक जहाजों पर ताजा हमले सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए किए हैं। 7 जुलाई को हूतियों ने 2 कॉमर्शियल जहाजों MV मैजिक सीज और इंटरनिटी सी को निशाना बनाया। पहला हमला MV मैजिक सीज पर हुआ, जो ग्रीस द्वारा संचालित और लाइबेरियन ध्वज वाला जहाज था। ड्रोन, मिसाइल और RPG से हमला कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसका हूतियों ने एक वीडियो भी अब जारी किया है, जिसके जरिए हूतियों ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि 2 शक्तिशाली देशों को खुली चुनौती दे डाली है। हूतियों ने एक ड्रोन मिसाइल हमले का फुटेज जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज के आसपास कई बार विस्फोट होते हैं, उसके बाद जहाज को डूबते हुए दिखाया गया है। इससे पहले हमले से पहले हूती लड़ाके कप्तान को धमकी भरी चेतावनी देते हैं। यह हमला होदेदाह यमन के दक्षिण पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में घटित हुआ। वीडियो में देखा गया है कि जब चालक दल जहाज छोड़कर चला गया
तो विद्रोहियों ने जहाज को बोट किया, ब्रिज पर चढ़कर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और बाद में जहाज को विस्फोटक से डुबो दिया। बताया जा रहा है कि जहाज पर चालक दल समेत कुल 22 लोग सवार थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जिन्हें पास से गुजरती दूसरी वाणिज्यिक या सुरक्षा टीमों द्वारा बाल बाल बचाया गया, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि पहले दिन के हमले में इंटरनेटी सी नाम का ग्रीस स्वामित्व वाले जहाज पर हुए हमले में 3 नाविकों की मौत और 2 घायल हुए हैं। मैजिक सीज पर यह हमला हूतियों की आधुनिक रणनीतियों का संकेत देता है, जहां ड्रोन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया हो। यह घटना इस संघर्ष में नया मोड़ है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और क्षेत्रीय सामरिक गतिशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित किया जा रहा है। हूती विद्रोहियों का यह हमला इजराइल के हमले का जवाब माना जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले इजराइल ने यमन में एयर स्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में यमन की ओर से भी बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागा गया था। अब हूती विद्रोहियों ने जो किया है वो डराने वाला है, और जिस तरह से हूतियों ने हमले का वीडियो जारी किया है, उसके जरिए हूतियों ने अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश की है। इसराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी रणनीति में कई तरह के बदलाव किए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सैन्य रणनीति में किया गया है। ईरान ने अपने हथियारों, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और परमाणु सामग्री को अंडरग्राउंड सुविधाओं में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर भी दिए गए हैं। इन हमलों ने ईरान की सैन्य तैयारियों और क्षेत्रीय तनाव को एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। जून 2025 में इजरायली वायुसेना ने तबरीज शहर के पास एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज सुविधा को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई घंटों तक विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। इसके अलावा तेहरान के निकट पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गुफाओं में कथित तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइलों के भंडारण को भी लक्षित किया गया था। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि इन हमलों से पहले ही उनकी महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री को गुप्त और सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण उनका परमाणु कार्यक्रम अप्रभावित रहा। इसराइल ने इन हमलों को ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता और क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने की रणनीति के तहत अंजाम दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए किए गए थे।